गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित हो रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र पर परिचर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत हम आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में सल्तनत की स्थापना की थी और दास वंश के प्रथम शासक थे। इनका जन्म एक तुर्क परिवार में हुआ था और तुर्किस्तान में हुआ था। छोटी उम्र में ही इन्हें दास के रूप में फखरुद्दीन कुफी छोटी ही उम्र में इन्हें निशापुर के काजी थे फखरुद्दीन कुफी, उनको बेच दिया गया और एक दास के रूप में बेचते बेचते हुए अंत में यह मोहम्मद गोरी द्वारा खरीद लिए गए। और जो ऐबक है, इस ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी। जब मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु हुई तो उसके बाद में उसके कई दास शासक बनने की कतार में थे। इनमें से जो भारत या सिंध से लेकर के दिल्ली तक जो जीता हुआ मोहम्मद गोरी का भारतीय प्रदेश था, उस पर ऐबक को सूबेदार नियुक्त किया गया 1206 में। भारतीय प्रदेश का सूबेदार, जिसको आज का हम गवर्नर कह सकते हैं, नियुक्त किया गया। इन्होंने बादशाह या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और उसकी जगह मलिक या सिपह सालार उपाधि धारण की। इन्होंने सुल्तान की उपाधि इसलिए धारण नहीं की क्योंकि चूंकि ये मूलतः बेसिकली दास थे और मोहम्मद गोरी अपने जीवन काल में ऐबक को अपने दासत्व से मुक्त नहीं कर पाया था। और 1208 में मोहम्मद गोरी के वंशज गयासुद्दीन ने इन्हें दास से मुक्त किया। जब ये सुल्तान बने तो उन्होंने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की और साथ में न तो अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ा और सिक्के भी नहीं डाले। एक स्वतंत्र बादशाह या सुल्तान के लिए बादशाह बनने के बाद अपने नाम का खुतबा पढ़ना और अपने नाम के सिक्के झलवाना जरूरी होता है, लेकिन ऐबक ने अपने आप को जो मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी थे उनका ही माना। अब हम बात करते हैं 1208 में उन्हें दासत्व से मुक्त किया गया। ऐबक की प्रमुख उपाधियां क्या क्या थी? पहला, लाख बख्श। पहली उपाधि थी लाख बख्श। वो उसकी उदारता और दानवीरता या दानशीलता का प्रतीक थी। दूसरा, कुरान खान। वो अत्यंत
सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था। इस कारण उसे कुरान खान भी कहा जाता है। और एक की उसकी उपाधि थी हातिम सेकंड। हातिम सेकंड की उपाधि भी उसने धारण की थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो उनका जन्म तुर्क परिवार में हुआ, तुर्किस्तान में हुआ। उन्हें निसापुर के काजी फकरुद्दीन कुफी द्वारा दास के रूप में खरीदा गया। कई जगह बाद में उसे बेचा गया। अंततः उसे उनकी जो बौद्धिक क्षमता है और निर्णय लेने की योग्यता है और उनके साहसिक कार्य है, इनका परीक्षण के तहत उन्हें मोहम्मद गोरी ने खरीदा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में पंजाब, लाहौर, सिंध, दिल्ली इत्यादि का जो क्षेत्र था उसके द्वारा विजित उनके वो सूबेदार या गवर्नर बने। गवर्नर बनने के बाद में 1206 में उन्होंने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की। अपने नाम का खुतबा ना पढ़ा, न ही सिक्के ढलवाए। और 1208 में जैसे ही मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उन्हें दासत्व से मुक्त किया और ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि वो बड़े मन से, उदारता से बिल्कुल दान करता रहता था। कुरान खान भी कहा जाता है क्योंकि वो अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था। और उनकी एक उपाधि हातिम सेकंड भी थी। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां और वो महान कार्य जो हमारे सिलेबस में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। उपलब्धियां देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की पहली जो प्रमुख उपलब्धि थी, वैधानिक रूप से भारतीय प्रदेश को गजनी से कनेक्शन काटकर भारत में स्वतंत्र तुर्की या मुस्लिम राज्य की स्थापना। देखिए, पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ऐबक की यह थी कि वैधानिक रूप से भारतीय प्रदेश को गजनी और गौर का जो प्रदेश था या वहां के राजा का जो अधिपत्य था उससे भारतीय प्रदेश को पृथक कर दिया, अलग कर दिया और भारत में तुर्क या मुस्लिम, स्वतंत्र तुर्क और मुस्लिम राज्य की स्थापना की। दूसरी जो इनकी उपलब्धि थी वो थी ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। यह दो कुतुबुद्दीन के समकालीन और समतर लोग थे। ये मुल्तान के शासक थे और इन्होंने कालांतर में गजनी को कब्जा कर लिया था। यह चाहते थे कि हम ऐबक को हरा करके इनके साम्राज्य या इनके क्षेत्र पर अधिपत्य स्थापित कर लें, लेकिन इन दोनों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया और इनसे भारतीय प्रदेश की रक्षा की। भारतीय प्रदेश की रक्षा की। तीसरी जो प्रमुख उपलब्धि है वो है बंगाल में अली मर्दान
अली मर्दान को सूबेदार नियुक्त किया और बंगाल पर दिल्ली का आधिपत्य स्थापित किया। देखिए, जो बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा वगैरह विश्वविद्यालयों को जलाया था, बंगाल और बिहार पर आधिपत्य स्थापित किया था, उसे अली मर्दान ने पराजित कर दिया था। लेकिन अली मर्दान ने उसकी हत्या कर दी थी। अली मर्दान ऐबक के पास आया और ऐबक ने उसे रणनीति और कूटनीति से अपने पक्ष में कर लिया और उसे बंगाल में सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस प्रकार बंगाल पर दिल्ली का आधिपत्य स्थापित हो गया। चौथी जो उसकी उपलब्धि थी, हिंदू राज्य। अजमेर, कन्नौज, कालिंजर को विजित किया। अजमेर, कन्नौज और कालिंजर को विजित किया। इन्होंने बहुत अच्छे निर्माण कार्य भी करवाए। कुव्वत उल इस्लाम, इस 1195 से 99 के बीच में इस इमारत का निर्माण करवाया दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया। इसको दिल्ली में बनाया था और इसको अजमेर में। यह मूलतः पहले संस्कृत विद्यालय था, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के समय में प्रसिद्धि प्राप्त थी। और अगला है जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसकी नींव ऐबक ने रखी थी और उसे पूरा अल्तमश ने करवाया था। अल्तमश यानी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। और उपलब्धि है, आपने सुना होगा राय पिथौरा। राय पिथौरा नाम का एक दुर्ग था दिल्ली में, उसके पास में एक नगर या शहर बसाया। इल्तुतमिश ने एक नगर और शहर बसाया जो मध्यकाल में दिल्ली में बसाया गया प्रथम शहर था, प्रथम नगर कह सकते हैं या प्रथम शहर था। आजकल जो बड़े बड़े शहर है उनमें कॉलोनियां बसती है ना, इसी तरह था राय पिथौरा। और राय पिथौरा के पास में ऐबक ने एक नया नगर या शहर बसाया था। और अगली जो उपलब्धि है, उन्होंने हसन निजामी, जिन्होंने ताजुल मासीर किताब लिखी थी, और फक्रे मुदबिर, फक्रे मुदबिर, इनको संरक्षण दिया, संरक्षण करता। फक्रे मुदबिर ने अदाबुल हर्ब नामक ऐतिहासिक कृति लिखी है। और 10वां, इनके समय जो राजधानी थी वो लाहौर थी। लाहौर को सांस्कृतिक, इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसका उत्कर्ष किया गया, उसका विकास किया गया। यह है इनकी ऐबक की उपलब्धियां, जिन उपलब्धियों के लिए यह प्रसिद्ध थे। अंत में 1210 में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से मरकर
घोड़े से नीचे गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर संक्षिप्त में बात करता हूं ऐबक के बारे में। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इनका जन्म तुर्क परिवार तुर्किस्तान में हुआ। बालक के रूप में इन्हें निशापुर के काजी फकरुद्दीन कुफी द्वारा खरीद लिया गया और बाद में ये मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदा गया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद यह भारतीय प्रदेशों का स्वामी बना, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर मलिक और सपह सालार की उपाधि धारण की। न खुतबा पढ़ा न सिक्के ढलवाए। 1208 में गयासुद्दीन ने इन्हें दासत्व से मुक्त किया। ऐबक की अन्य उपाधियां थी, वो थी लाख बख्श, कुरान खान और हातिम द्वितीय। ऐबक की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनमें पहली, वैधानिक रूप से भारतीय प्रदेशों को गजनी और गौरी से पृथक किया और भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। दूसरा, ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा से भारतीय प्रदेशों की रक्षा की। तीसरा, बंगाल में अली मर्दान को सूबेदार नियुक्त कर बंगाल पर दिल्ली का आधिपत्य स्थापित किया। चौथा, हिंदू राज्य अजमेर, कन्नौज और कालिंजर पर विजय प्राप्त की। पांचवा, कुछ इमारतें बनाई, कूत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की नींव रखी। छठा, अगला जो इन्होंने राय पिथौरा के पास में एक शहर बसाया जो मध्यकाल में दिल्ली में बसाए गए शहरों में प्रथम था। इन्होंने हसन निजामी और फकरे मुदबिर को संरक्षण प्रदान किया। और अंतिम उपलब्धि है लाहौर को उस समय मुस्लिम सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसका उत्कर्ष और विकास किया। अंत में 1210 में लाहौर में पोलो या चौगान खेलते हुए घोड़े से नीचे गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।